सुलोचना को शेषनाग का श्राप। एक बार लक्ष्मी माता ने शेषनाग को श्रीहरि विष्णु के हाथ पर बांध दिया। उन्होंने शेषनाग को कसकर श्रीहरि की कलाई पर बांध दिया, जिससे उनके नेत्र से दो अश्रु निकल गए और उन दो आंसू की बूंदों से दो सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें पहले कन्या का नाम सुनैना और दूसरी कन्या का नाम सुलोचना रखा गया। सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से किया गया। सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जन से निश्चित हुआ, लेकिन जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया है, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाथ से प्रेम हो गया और मेघनाथ भी सुलोचना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। जब नागराज शेषनाग को ये बात पता चली तो उन्होंने सुलोचना को क्रोधित होकर ये श्राप दिया कि तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है, उसका वध त्रेता युग में मेरे ही हाथों होगा। यह कैसी विडंबना है। इसी श्राप के कारण मेघनाथ का वध शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धरकर किया। दोस्तों, सुपर्णखा की नाक शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी द्वारा काटी गई, जिससे उसके भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को छुड़ाने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां युद्ध छिड़ गया। इस दौरान लक्ष्मण जी के द्वारा रावण पुत्र मेघनाथ का वध हो गया। वध के पश्चात मेघनाथ का हाथ सुलोचना के सम्मुख आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं यह उसके पति की भुजा है भी या नहीं, अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लेखनी से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखो। दोस्तों, हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ, यह मेरा ही हाथ है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज, महातेजस्वी तथा दैवी शक्तियों के धनी श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा शीश श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा शीश पवन पुत्र हनुमान जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे सद्गति प्रदान कर दिया है। वृत्तांत पढ़कर वह प्रभु श्री राम के पास गई और उनकी प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री राम जी उन्हें देखकर उनके सम्मुख गए और कहा, हे देवी, आपस से मैं प्रसन्न हूँ। आप बड़ी ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका प्रति पराक्रमवान था। आप कृपया अपना उपलक्ष्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपको उनका शिष्य देने का आग्रह कर रही हूँ। भगवान रामचंद्र जी ने मेघनाथ का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति को मारा है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं। यह तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानर गणों ने पूछा कि आपको यह
किसने बताया कि मेघनाथ का शिष्य हमारे पास है? सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात पर बानर हंसने लगे और कहे कि ऐसे में तो यह कटा सर भी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की, अगर उसका प्रतिवर्त धर्म बना हुआ हो तो। वह सर हंसने लगे और मेघनाथ का सर हंसने लगा। आप समझ सकते हैं यह कितनी बड़ी बात है। ऐसी होती है परम भक्ति। उसके आगे ऐसे दृश्य को देखकर सबने सुलोचना के प्रतिव्रत का सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन की सैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत ज्ञान मिला होगा और आशा करता हूँ यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज्ञान की बातें हैं। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं जुगनू प्रसाद बिन। उम्मीद करता हूँ यह कहानी ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे यह कहानी दूसरे लोग भी सुन सकें। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार। आपका शुक्रिया।